नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना, इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि देखिए आपका जो झारखंड बोर्ड है यानी जेक बोर्ड जो है, इसका जो एग्ज़ाम आपका फाइनल एग्ज़ाम क्लास 9 का 2025 में जो होगा, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका फाइनल एग्जाम में, 40 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो हम लोग इसके प्रत्येक चैप्टर को हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए, जैसा यहाँ लिखा है बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है परमाणु किन किन कणों से बनी होती है। तो देखिए जो परमाणु है ना, उसमें आपका जाके प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। ये तीनों से मिलके बनता है। तो तीनों से मिलके बनता है तो आपका देखिए पहला ऑप्शन में प्रोटॉन दिया है, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑप्शन सी में न्यूट्रॉन दिया है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है तीनों कणों से। तो आपको पता है कि ये तीनों कणों से मिलके ही बनता है। तो आपको अगर सही आंसर जानना है तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तीनों कणों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तीनों कणों से मिलके बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है परमाणु की प्रकृति कैसी होती है। परमाणु जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए में लिखा है धन आवेशित होती है, या ऑप्शन बी में लिखा है उदासीन है, ऑप्शन सी में लिखा है ऋण आवेशित है, या ऑप्शन डी में लिखा है तीनों कथन सत्य है। मतलब धन भी होता है, ऋण भी होता है, उदासीन भी होता है। क्या ऐसा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदासीन है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदासीन। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में लिखा हुआ है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना है। तो देखिए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना होता है। तो 2000 गुना आपको किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में 2000 गुना। यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2000 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, यानी ऐसे भी वो पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋण आवेश होते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं ना, तो माइनस चार्ज के साथ आता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेश के साथ होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋण आवेश, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर को हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है 1932 में चैडविक ने परमाणु के अंदर एक और अपरमाणविक या अपरमाणु कण की खोज की थी। तो वो अपरमाणविक कण कौन सा था, उसका नाम आपसे पूछा है। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किए थे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है समस्थानिकों के, उसके बाद 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप समझिए कि समस्थानिक जो है वो होता क्या है। ठीक है, देखिए एक ही परमाणु के जिसकी परमाणु संख्या तो समान हो, बराबर हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समस्थानिक। इसका मतलब ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें लिखा परमाणु संख्या बराबर होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? अलग। अगर आपको समस्थानिक का एग्जाम्पल देना हो ना तो एच का दीजिएगा। देखिए एच का एक होता है 1 1, इसका 3 समस्थानिक होता है, एक एच का होता है 1 2 और एक एच का होता है 1 3। ये 3 समस्थानिक है जिसका परमाणु संख्या तो बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या हर जगह अलग है। एक बार 1 आया है द्रव्यमान संख्या, एक बार 2 है, एक बार 3, इसी तरह। और इसी को हम लोग परमाणु संख्या को समस्थानिक बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है परमाणु केंद्र की खोज किसने की। देखिए सीधा सीधा डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। परमाणु केंद्र की खोज रदरफोर्ड ने की, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश
माना गया है। जो प्रोटॉन है उस पर कितनी इकाई का आवेश होता है, तो इस पे एक इकाई। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सभी पे एक इलेक्ट्रॉन की इकाई होती है, इसका मतलब प्रोटॉन पे कितनी इकाई का आवेश होता है, एक इकाई। ऑप्शन ए, एक इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो जो समस्थानिक है उसका उपयोग पहली बात हम लोग को पता चला क्या, कि परमाणु भट्टी में किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में हम लोग करते हैं तो किस रूप में, वो यूरेनियम के रूप में किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेनियम। क्या हो जाएगा, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं। ऋण आवेशित कण का मतलब क्या हुआ ना, माइनस चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन पे होता है। यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का होता है ना इस तरह ऋण आवेशित चार्ज, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, तो इस तत्व की संयोजकता होगी क्या है। देखिए क्लोरीन, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। 17 का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2,8,7, यही होगा। तो ये बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 7 इलेक्ट्रॉन बचा है ना। तो अब आपसे पूछा है इसका संयोजकता क्या होगा। तो देखिए कभी भी संयोजकता निकालना हो, अगर बाहरी कक्ष में 4 से अधिक कोई भी संख्या बच जाए, 4 से अधिक होना चाहिए, तो हम उसको 8 से माइनस करेंगे। तो बताइए 8 से किसको माइनस करना है, 7 को। 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो 1 आया ना, यही आपका क्या देगा, संयोजकता देगा। इसी को क्या बोलेंगे, संयोजकता। बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसका जो बाहरी कक्ष है ना, उसमें का नंबर 4 से अधिक होना चाहिए। यानी या तो 5 हो जाए, या तो 6, या तो 7। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो इसका आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1। संयुक्ता कितना होता है, 1। आपको संयुक्ता निकालने आना चाहिए। संयुक्ता निकालने का तरीका क्या है, उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, बस निकल जाएगा। इसके लिए आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है, परमाणु की प्रकृति कैसी है। जो परमाणु होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है परमाणु की, तो परमाणु की प्रकृति हमेशा उदासीन होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उदासीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा हुआ है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। तो आपको तो देखिए ये भी पता होगा कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अगर नहीं पता है तो अभी पता चल गया, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। और सोडियम का सिंबल क्या, Na, मतलब सोडियम होता है, और परमाणु संख्या 11 है। तो इसके m कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगा। देखिए कक्ष क्या होता है, पहला कक्ष क्या होता है, K, उसके बाद L, उसके बाद M। यानी तीसरा कक्ष में, अब पहला कक्ष में अधिकतम 2 परमाणु, दूसरा कक्ष में अधिकतम 8 परमाणु, है ना। तो इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु संख्या 11 को कैसे लिखेंगे, पहले 2 लिखे फिर 8। अब देखिए 11 है तो 2 और 8 10 हो गया, बचा कितना, 1। तो 1 ना होगा, क्योंकि तीसरा कक्ष में हमेशा क्या होता है, m होता है। तो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा था कि m कक्ष यानी आखिरी कक्ष में क्या हो रहा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन सी हो रहा, 1। कितना बच रहा, 1 बच रहा। और ये कहीं ना कहीं जो 1 है ना, ये इसका संयोजकता भी है। यानी आपका सोडियम का संयोजकता पूछे तो भी आपको क्या लिखना है, 1 ही लिखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान कहाँ है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान परमाणु के अंदर विभिन्न विभिन्न कक्षाओं में है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको संयोजकता भी कहते हैं ना। तो ये हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा, कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु केंद्रक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, इसमें दिया हुआ है सी का
समस्थानिक दिया हुआ है, ये सी का समस्थानिक का फॉर्म है, क्योंकि नीचे जो 6 का सी का जो नंबर यहाँ 6 लिखा है ये परमाणु संख्या है और 14 इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या है ना। तो इसमें पूछा गया है सी तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तो देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ 6 है ना, इसी को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 6। आपको ये समझना है। और ये 14 क्या है, 14 है द्रव्यमान संख्या। अगर आपसे द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो आंसर 14 होगा, और परमाणु संख्या पूछेगा तो आंसर 6 होगा। लेकिन फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है तत्व हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र तत्व है हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। अब जब न्यूट्रॉन होता ही नहीं तो न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। हाइड्रोजन में ही केवल न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सभी में न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, 8 है, तो परमाणु संख्या क्या होगी। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या हमेशा बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु संख्या हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग देखिए प्रोटॉन की संख्या को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु संख्या को हम लोग जेड से दर्शाते हैं। अब प्रोटॉन की संख्या अगर 8 है तो जेड पी कितना होगा, 8 होगा, यानी परमाणु संख्या भी 8 होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, समस्थानिक वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है देखिए H का 3 समस्थानिक यहाँ दिया हुआ है, H11, H12, H13, तीनों किस तत्व के समस्थानिक हैं। तो ये हाइड्रोजन के हैं या प्रोटियम के हैं, ड्यूटेरियम है या ट्रिटियम है, तो किस तत्व के, ये तीनों हाइड्रोजन ही है। H का मतलब हाइड्रोजन, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हाइड्रोजन तत्व के ही समस्थानिक है, हाइड्रोजन के ही 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके संयुक्ता होगी। तो देखिए इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, संयुक्ता निकालने के लिए हम क्या बोले थे कि बाहरी कक्षा में अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसको 8 से माइनस करना है, यानी हम लोग 8 से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 2। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए प्रस्तुत किए गए नियम किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, उसको बोर-बरी स्कीम के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बोर-बरी स्कीम या नियम। स्कीम की जगह में आपको अगर नियम लिखा मिले तो भी सही है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो एक तत्व जो है उसके समस्थानिक में क्या होते हैं, तो याद रखिएगा उसमें न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। तो समस्थानिक में न्यूट्रॉन क्या होता है, अलग अलग, न्यूट्रॉन के चलते ही समस्थानिक बनता है, कम बेसी होता है, जिसमें 2-3 समस्थानिक निकल सकता है केवल न्यूट्रॉन की संख्या के चलते, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है Cl या इसको हम लोग क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है, क्लोरीन आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, अब ये क्लोरीन नहीं बल्कि क्लोरीन का ऊपर एक माइनस चार्ज है, ठीक है, Cl क्या है, माइनस है, आपको समझना है। Cl किस में दिया हुआ, माइनस में, इसका मतलब Cl इस फॉर्म में, Cl और एक माइनस चार्ज। जब Cl में माइनस चार्ज आ जाए, जब भी Cl में माइनस चार्ज आ जाए तो इसकी संयुक्ता 8 हो जाती है, पूरा संयुक्ता कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है, यानी Cl माइनस की संयुक्ता 8 होगा। केवल क्लोरीन का पूछे तो 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं, परमाणु जो है उसके बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं, तो हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था, परमाणु से संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, जे टॉमसन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया,
क्या उपयोग किया था उन्होंने? तो उन्होंने सोने की पन्नी का उपयोग किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सोने की पन्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा हुआ रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था? तो आपको याद होना चाहिए उन्होंने अल्फा कणों को टकराया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें लिखा हुआ अल्फा कणों को। किस कणों को? अल्फा कणों को, अल्फा कणों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है अल्फा कण कैसे होते हैं? ठीक है, तो अल्फा कण जो होते हैं वो द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लिखा हुआ है अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं? तो जो अल्फा कण है प्रोटॉन की तुलना में भारी होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारी। क्या हो जाएगा? भारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिले? तो अल्फा कण का जो प्रकीर्णन किया गया था उससे कौन सा परिणाम मिला? तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, बिल्कुल सही बात है। कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, ये भी सही बात है। एक कण वापस आ गया, ये भी सही बात है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या होगा? उपयुक्त सभी, ये सभी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है नाभिक के त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटी है? तो देखिए नाभिक का जो त्रिज्या होता है वो परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटा है, ये आपसे पूछा है। तो इसको याद रखना है, 10⁵5 क्या होता है? देखिए इस तरह आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, 10 पावर में 5, 10 और पावर में कितना मिलेगा? 5, इसी को बोलते हैं 10⁵5, यानी 10⁵5, यानी ऑप्शन ए ये सही आंसर होगा। 10⁵5 मिले या इस फॉर्म में लिखा हुआ एग्जाम में मिले, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है नाभिक किसे कहते हैं? नाभिक किसे कहते हैं? तो नाभिक परमाणु का धन आवेशित केंद्र होता है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु का धन आवेशित केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी? आपको केवल इसमें कमी बताना है। तो उनके इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व होना और स्थिर होना। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी? इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है नील बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह कक्षा कैसी होती है? तो जो ये कक्षाएं है ना, ये कक्षाएं विविक्त होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विविक्त। क्या होती हैं? विविक्त कक्षाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन जिस चक्कर लगाता है जिस कक्षा में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऊर्जा स्तर। क्या नाम है? ऊर्जा स्तर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है 38 में न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है? जो न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु में होता है, तो कहाँ होता है? नाभिक में होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इसमें लिखा हुआ है किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n², यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 2n²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा है पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले कक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? के बोलते हैं। के में अधिकतर संख्या 2 होता है। दूसरे कक्ष को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। एल में अधिकतर संख्या कितना होता है? 8। इसी तरह तीसरे कक्ष को क्या बोलते हैं? के एल एम। एम में कितना होता है अधिकतम संख्या? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है? 18। ठीक है, कितना होता है? 18। अब इसी तरह चौथे कक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? के एल एम एन। एन बोलते हैं। एन में कितना होता है अधिकतम? 32। ये याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
1। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है हीलियम परमाणु के 12वें कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम परमाणु का पहले तो आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, ठीक है। तो He हीलियम का कितना होता है परमाणु संख्या He माने हीलियम, परमाणु संख्या 2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बस 2 ही लिखना है, यानी आंसर हो गया ऑप्शन बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है कितने इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा को अष्टक कहा जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टक बोलते हैं, ठीक है। तो अष्टक का मतलब 8, यानी ऑप्शन सी, अष्टक का मतलब 8, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करता है। जो परमाणु होता है उसको अष्टक प्राप्त करना है तो उसके लिए वो करेगा क्या, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी कर सकता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है, यानी ये तीनों स्थिति हो सकता है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है जिन तत्वों के परमाणु के 72वें कक्षा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है। पूर्ण रूप से अगर भरा हुआ है तो उनकी संयोजकता कितना होगा वो आपसे पूछा है, ठीक है। जब पूरा भरा ही है तो संयोजकता कुछ भी नहीं होगा, यानी संयोजकता 0 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम कक्ष में अगर 2 आ जाए 8 आ जाए तो पूरा भरा हुआ है ना, तो इसकी संयोजकता कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इसमें लिखा है फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का संयोजकता कितनी होती है, आपको पहले फ्लोरीन का परमाणु संख्या याद करना है, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इसकी संयोजकता 7 होती है, कितनी होती है, 7, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है परमाणु की संख्या किसकी संख्या के समान होती है। तो आप देखिए पढ़े होंगे अगर बुक, तो उसमें परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के क्या होते थे, बराबर होते थे ना, ठीक है। तो हम लोग का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटॉन, ठीक। चलिए नेक्स्ट 47। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 48, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, घेंगा रोग के लिए। किसके लिए करते हैं हम लोग, घेंगा रोग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है निम्न तत्वों में से कौन अक्रिय तत्व है। देखिए अक्रिय तत्व कौन सा आपको पहचानना है, तो आर्गन, जिसका परमाणु संख्या लास्ट में 2 या 8 हो जाए उसको अक्रिय गैस कहते हैं या अक्रिय तत्व कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन। क्या होता है, आर्गन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50 को आप पढ़िए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सही है। आपको कथन दिया हुआ है 4, इसमें से ढूंढना है कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन में एक कथन सही होगा। पहला ऑप्शन है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ये तो बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्लियर है। तो हम लोग का ऑप्शन ए ही सही आंसर हो गया, बाकी 3 ऑप्शन आपको देखना भी नहीं है। जब ये सही हो गया तो देखना क्या, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, यानी 50 का ऑप्शन ए ही होगा। तो देखिए दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन में लिखा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो ये ऐसा नहीं है, तो ये सत्य कथन नहीं है। चलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ये भी गलत है, ये भी कथन क्या गलत। ऑप्शन डी में लिखा हुआ एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ये भी गलत है, तीनों की संख्या समान नहीं होती। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर ऑप्शन ए ही था। ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। इसमें लिखा परमाणु संख्या 20 वाले तत्व के एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आपको भरना है, सबसे पहले 2 आता है के कोष में, के बाद एल कोष में 8 आता है, ठीक है, 2 8। अब देखिए यहाँ पर 20 है, 10 तो हो गया। 10 को हम लोग किस तरह लिखेंगे, 10 बचा है, ये
है ना। तो 10 हम लोग का टोटल लास्ट में बचा हुआ, लेकिन इसको लिखना है किस तरह, देखिए इस 10 को हम लोग को लिखना है तोड़ के 2 और 8 के फॉर्म में, या 8 और 2 के फॉर्म में, आप किस में लिखिएगा, है ना, ये आपको समझना है। यहाँ पर नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे 2 और 8 के फॉर्म में, तो लास्ट में कितना बचा, 8 बचा, है ना। क्या बचा, 8। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप 2 लिखें, 8 लिखें, उसके बाद फिर आपको 2 और फिर 8 लिखना है। यानी अंतिम कोष में कितना बचा, इलेक्ट्रॉन 8 ही बचा ना। तो 51 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, इसमें लिखा है नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने वाले रदरफोर्ड थे। यानी क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रदरफोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर है। तो द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा है, तो द्रव्यमान संख्या का सूत्र ही होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। यानी क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है निम्न में कौन तत्व का मौलिक गुण है। जो तत्व है उसका मौलिक गुण कौन सा है, वो आपसे पूछा है। तो परमाणु संख्या, हाँ ये परमाणु संख्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अभी अभी हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 56 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें लिखा हुआ है केनाल किरणें किन किरणों के पुंज है। यानी केनाल किरणें किन किरणों का पुंज होता है, वो आपको बताना है। तो ये प्रोटॉन के पुंज होते हैं, प्रोटॉन के, किसके, प्रोटॉन के। यानी क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, इसमें लिखा है कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा है Mg, Mg मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 12। ठीक है, अब 12 को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस प्रकार लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 8, 10 हो गया, अब बचा क्या 2, यानी 2 8 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। आपको देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले परमाणु संख्या याद करना होगा, और परमाणु संख्या अगर आप याद करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 59 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है तत्व ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या है। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, इसमें लिखा हुआ है निम्न में समभारिक युग्म कौन है। ठीक है, समभारिक क्या होता है, जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या एक हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। और ये हो जाएगा आपका जाके आर्गन और कैल्शियम। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ए आर जो है उसका परमाणु संख्या 18, सी ए का परमाणु संख्या 20, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या दोनों का 40 होता है। कितना होता है, 40 दोनों का, किसका, ए आर का भी और सी ए का भी। ठीक है, तो ये समस्थानिक युग्म नहीं है बल्कि ये संभारिक युग्म है, संभारिक आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 61 को। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें लिखा हुआ है केनाल किरणों की खोज किसने की, है ना। केनाल किरणों की खोज किसने की, तो ये गोल्डस्टीन ने की। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोल्डस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, इसमें लिखा है कक्षा के ऊर्जा स्तर। ठीक है, कक्षा के ऊर्जा स्तर, ऑप्शन ए नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं, ये तो देखिए सही है, ऑप्शन ए सही है। लेकिन बाकी है कि नहीं सही वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए जो 62 इसका बी नंबर ऑप्शन में लिखा है नाभिक से दूर जाने पर घटते हैं, समान रहते हैं, ये तो गलत बात है। नाभिक से दूर जाने पर घटते, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हम लोग का ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है
निम्न में से किस युग्म में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यानी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो समान है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, इसमें बी लिखा है और ए लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों जो तत्व है ना, इसके दोनों तत्व के 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा या संख्या होगा इलेक्ट्रॉन का वो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। अब देखिए जो बी है इसका परमाणु संख्या 5, ये जो एल है यानी एल्युमिनियम इसकी परमाणु संख्या 13। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2,3 होगा, और इसका लिखेंगे तो क्या होगा 2,8,3। बताइए तीनों का लास्ट में क्या 3 3 बराबर हुआ, इसीलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑप्शन बी को, ये वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 63 कंप्लीट, 64 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा है किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते हैं। तो कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसमें अष्टक नहीं होते? हीलियम। हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसमें जिसमें अष्टक नहीं होते, क्योंकि HE अगर बोले हीलियम का फॉर्मूला जो डिनोट करते हैं HE से, इसका परमाणु संख्या तो 2 ही होता है ना, अष्टक कहाँ से आएगा, 8 आएगा ही नहीं, 2 तक ही रुक जाता है। जिसमें 8 आता है उसको अष्टक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 64 का सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 के बाद 65 को। 65 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होगा। तो देखिए के में 2, एल में 8, के एल एम में 18, एम में 18 और 18 ही आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो गया, बी नहीं ऑप्शन सी। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी एम। यानी क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एम में 18 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 इसमें लिखा हुआ है अल्फा कण किसके समान होता है। जो अल्फा कण है वो किसके समान होता है, तो ये हीलियम नाभिक के समान होता है, हीलियम नाभिक के समान, यानी क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 इसमें लिखा है सोडियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम की संयोजकता क्या है। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या आपको याद करना है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, ठीक है, 11 होता है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 2 8, उसके बाद बचेगा 1, इसका 1 हुआ। अच्छा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, Mg का 12, कितना होता है 12, 12 को जब हम लोग लिखेंगे तो लास्ट में 2 बचेगा। और अल्युमिनियम का होता है 13 का 3 बचेगा, यानी 1 2 3 और 1 2 3 इस तरह किस ऑप्शन में आपको दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। सोडियम का संयोजकता 1, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, अल्युमिनियम की संयोजकता 3, यानी क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कुछ होता ही नहीं, यानी नग्न होता है, एकदम नग्न, ना के बराबर। यानी क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर यहाँ तक। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ है निम्न में से किसी युग्म की संयोजकता 1 है। ऐसा कौन सा परमाणु है, 2 ऐसा तत्व है जिसका संयोजकता 1 होता है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 69 का, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए में लिखा है हाइड्रोजन सोडियम। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और संयोजकता भी 1, सोडियम का परमाणु संख्या 11 और संयोजकता 1, 11 को लिखेंगे 2 8 और 1 में, तो हम लोग का ऑप्शन ए ही सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 69 का। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो गया सही आंसर, ऑप्शन ए हाइड्रोजन सोडियम, या कोमा होना चाहिए, दोनों अलग अलग तत्व है, ठीक है। चलिए देखिए आपका जो ये चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाता है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। आप टोटल 69 क्वेश्चन बना है ऑब्जेक्टिव का। अब ये सारे क्वेश्चन को आराम से देख के जाइए, एग्जाम में आपका बहुत हेल्प होगा। चलिए हो गया कंप्लीट, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए जब आपका जो जैक बोर्ड है ना, तो जैक बोर्ड में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आना है। तो इस चैनल पर आपको मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।